राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी श्याम भक्त? आशा करती हूँ कि सभी श्याम भक्त अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो भक्तों, इस वीडियो में मैं आपसे राधा रानी के विषय में कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आपको। जैसे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारी छोटी सी लाडली भी हैं, जो है राधिका, यानी कि राधे। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे, लेकिन राधे कृष्ण। कृष्ण ही राधे हैं भक्तों, और राधे ही कृष्ण हैं। कृष्ण जी ने खुद कहा है कि जिसने राधा को पा लिया उसने कृष्ण को पा लिया, और जिसने राधा को नहीं पाया वो कृष्ण को नहीं पा सका। तो कृष्ण जी तक जाने के लिए, अपने ठाकुर जी तक जाने के लिए सबसे पहले हमें राधा जी का ही हाथ पकड़ना पड़ता है, और वही हमें अपने कान्हा जी से, अपने ठाकुर जी से मिलवाती है। सत्य है भक्तों ये बात बिल्कुल, कि सबसे पहले हमें राधा जी को मनाना चाहिए। तो भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कुछ लोग जैसे लड्डू गोपाल घर में रखते हैं, तो उनको राधा जी भी घर में रखनी चाहिए, छोटी सी राधिका जी। दोनों का ही सेम कार्य चलेगा, वही स्नान, वही उनका श्रृंगार, वही वस्त्र, वही आभूषण, वही उनका खान पान। और जैसे कि हम लड्डू गोपाल जी का करते हैं, इसी तरह से हमें लाडली जी का भी यही सब करना है। अच्छा रहता है कि हम लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा भी रखें। आने वाला है जन्माष्टमी का त्यौहार अगले महीने, तो राधा जी भी आप उस टाइम भी ला सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के कुछ समय बाद, मेरे ख्याल शायद 1 महीने बाद राधा अष्टमी भी आएगी, तो हम राधा अष्टमी पे राधा जी को अपने घर ला सकते हैं और लड्डू गोपाल के साथ उनको रख सकते हैं। तो मैं राधा जी के बारे में आपको ये बताना चाहती थी कि जहाँ भी आप देखेंगे राधे कृष्ण के ही मंदिर हैं। बहुत अनूठा प्रेम था राधे और कृष्ण का। राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे, और सचमुच बहुत अनमोल है इनका प्रेम, जिसका कोई मोल नहीं है। कहा जाता है कि कान्हा जब भी बांसुरी बजाते थे, तो उस बांसुरी की जो धुन होती थी, जो स्वर होते थे, वो इतने मन को छू जाने वाले होते थे कि राधा जी जहाँ भी हुआ करती थी भक्तों, कहीं भी, जैसे अपनी सखियों के पास, अपने घर, या कहीं भी किसी काम में होती थी, तो वो तुरंत भाग जाया करती थी कि कान्हा जी मुझे पुकार रहे हैं और मैं चले अपने कान्हा के पास। तो इतना उनकी, कान्हा जी की बांसुरी में इतना तेज था कि राधा जी दौड़ी चली जाती थी। वैसे तो कहा जाता है कि राधा जी जो हैं वो कृष्ण जी से कुछ बड़ी थी, उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनका प्रेम काफ़ी अमूल्य था। तो भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि वृंदावन में शायद निधि वन है। कहा जाता है कि आज भी वहाँ श्री कृष्ण और राधे का प्रेम जीवित है, और वहाँ सचमुच आज भी श्री कृष्ण और राधे अपनी रासलीला करने के लिए रात को निधि वन में आते हैं। सचमुच ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमने सुना है, और सच में वहाँ की जो लताएं हैं, जो तुलसी जी के पेड़ हैं, वो उस कहानी को सचमुच बखान कर रही हैं कि हाँ, ऐसा ही है कि राधे और कृष्ण आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी सखियों के साथ रात को रासलीला करते हैं। और वो सच्चाई वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो लोग नहीं गए हैं, जो भक्त वहाँ नहीं गए हैं, एक बार आप ज़रूर जाइए और उसको ज़रूर देखिए। काफ़ी आनंदमय निधि वन है, आपको देख करके काफ़ी आनंद आ जाएगा। राधे राधे। तो भक्तों, दूसरी बात ये कि राधा जी, एक बार क्या था कि कृष्ण जी, उस समय उनका विवाह हो चुका था रुक्मणी के साथ। जानते ही होंगे कि कृष्ण जी की जो जीवन संगिनी थी वो थी रुक्मणी जी। तो क्या हुआ कि जो राधा जी थी वो कृष्ण जी के मम्मी पापा, यानी कि माँ और पिताजी के साथ एक बार वहाँ पर गईं, तो वहाँ रुक्मणी जी मिली। तो रुक्मणी जी ने क्या कि राधा जी को जो है गर्म दूध दिया पीने के लिए। अब वह दूध राधा जी ने पी लिया। पीने के बाद क्या था कि जो हमारे कन्हैया थे, कृष्ण भगवान थे हमारे, उनकी देह पर फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, ये सब कैसे?
तो वो बोले राधे को जो तुमने दूध दिया था वो मैंने पिया और ये सब उसी का ही असर है। तो भक्तों, आप इसी बात से ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्यार था उन दोनों में और कितना आपस में प्रेम था कि जो दूध गर्म राधा जी ने पिया तो उसका जो असर था वो कन्हैया की देह पर हुआ। देखिए कितना सुनकर भी अजीब लगता है कि सचमुच इतना ही प्यार था दोनों का। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि दोनों का प्यार इतना ही था। तो भक्तों, आज इसी के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।